कपिंग थेरेपी या हजामा दरअसल है क्या? कि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की जा सके। स्किन की 7 लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में इतना लिम्फेटिक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है थ्रू एनवायरनमेंट, थ्रू इनटेक ऑफ फूड इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल वाले और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे खाने पीने से लेके हमारे इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं हम ब्रीद इन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑर्गन्स को अल्टीमेटली ख़राब करती हैं। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर चुका है कि जी ये बहुत ज़्यादा एक जो है ना पेनफुल प्रोसीजर, हालांकि इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता। जब हम कप का प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसको प्लेस करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसका हमें थोड़ा सा एक फील होता है। इट्स जस्ट लाइक ब्लड शुगर का जब हम टेस्ट करते हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो क्योर हो सकती हैं हजामा से? स्टार्ट्स फ्रॉम योर ब्रेन प्रॉब्लम, योर हार्ट प्रॉब्लम, आपके किडनी, आपका स्टमक, लिवर, एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड फ्रॉम हजामा। कपिंग थेरेपी जो है वो जादू, हसद, जो आपके इंटरनल बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमें नहीं पता होते किसी भी पेशेंट के ना, उन सब चीज़ों का भी एक इलाज है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फ़राह इकरार। सर्कल ऑफ केयर का एक मकसद ये है कि वो ख़वातीन जो घर से काम कर रही हैं और स्मॉल बिज़नेस को चला रही हैं, बड़ी टैलेंटेड हैं, उनको किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये काम किया जाए। इस वक्त मेरे साथ सोबिया हमाद मौजूद हैं जो कपिंग थेरेपिस्ट हैं, जिसको उर्फ़े आम में हजामा थेरेपिस्ट कहा जा सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। उसके अलावा ये बिल्कुल नेचुरल है और कोई ऐसी चीज़ जो कि अननेचुरल हो वो आपको पता है कितनी नुकसानदेह होती है। तो हम बाकी तफसीलात जानते हैं सोबिया से ही कि कब से इन्होंने इसका आगाज़ किया, इसके फ़ायदे क्या हैं और फिर साथ साथ ये इंस्ट्रूमेंट्स को पूरे पाकिस्तान में डिलीवर भी करती हैं। तो ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर एंड टेकिंग द इनिशिएटिव टू स्टार्ट दिस प्लेटफॉर्म फॉर अस। आई एम रियली हैप्पी टू बी हेयर। थैंक यू सो मच। बेसिकली हमारी ख़वातीन बहुत टैलेंटेड हैं, तो हमने सोचा उनका टैलेंट यहाँ से ज़रा लोगों तक पहुँच सके। तो ये कपिंग थेरेपी या हजामा दरअसल है क्या? कपिंग थेरेपी बेसिकली जिसको हम उर्फ़े आम में हजामा बोलते हैं, तो वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की जा सके। जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन इकट्ठे होते रहते हैं और हमारी स्किन की 7 लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में इतना लिम्फेटिक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है थ्रू एनवायरनमेंट, थ्रू इनटेक ऑफ फूड और थ्रू द यूजेज ऑफ कॉस्मेटिक्स। हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल वाले और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे डेली यूज़ में हैं और हम उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, वी आर इन द मिड ऑफ ब्रांड्स, ठीक है। हर तरफ हमारे पास ब्रांड्स का एक भरमार है, लेकिन उन ब्रांड्स का जहाँ फ़ायदा है वहाँ पे नुकसानात भी हैं। वो ये हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है। अब जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे, वो किसी ना किसी सूरत में हमारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है। अच्छा, इसमें खाना पीना और हमारी जो लाइफस्टाइल चॉइसेस भी शामिल हैं? सब कुछ शामिल है हमारा लाइफ में। हमारे खाने पीने से लेके हमारे इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, या हम जो जिस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं, हम ब्रीद इन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमारे लंग्स को जाके डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे ऑर्गन्स को अल्टीमेटली ख़राब करती हैं। तो कपिंग थेरेपी इज़ अ हीलिंग प्रोसेस फॉर ऑल द टॉक्सिन्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर भी है। आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक बीमारियों से बचाने का तरीका भी है और इसको एज अ होलिस्टिक अप्रोच लिया जाता है। ये हमारे विदाउट एनी मेडिकेशन और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एक तरीका इलाज है जिसमें हमारे ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जैसे आप डिटॉक्स वाटर्स आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सरसाइज करके आप कहते हैं कि बॉडी डिटॉक्स हो गई, तो ये कपिंग थेरेपी बेसिकली मैं चाहूँगी थोड़ा सा ये प्रोसेस हमारे लोग को बता दें कि किस तरह होती है और क्या ये पेनफुल है, क्योंकि बहुत से लोग खौफजदा होते हैं कि कप लगेगा, उससे ब्लीड होगा, तो क्या होगा हमारे साथ? इट्स ए कॉमन मिथ। ये जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर चुका है कि जी ये बहुत ज़्यादा एक जो है ना पेनफुल प्रोसीजर, हालांकि इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता। जस्ट जब हम कप का प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसको प्लेस करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसका हमें थोड़ा सा एक फील होता है। ऑब्वियसली वेन एवर यू विल प्लेस एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल बॉडी ऑन योर स्किन, देन यू विल फील समथिंग।
समथिंग, लेकिन बस इसके अलावा कुछ भी पेन नहीं होता जब हमने प्रिकिंग करनी है। इट्स वेरी सुपरफिशियल, बहुत ही स्किन के ऊपर वाले हिस्से में, जिस तरह हम किचन में होते हैं हमें इतने कट्स लगते हैं छुरी से, तो वो तो काफ़ी डीप होते हैं। इट्स जस्ट लाइक ब्लड शुगर का जब हम टेस्ट करते हैं, हम प्रिक करते हैं एक फिंगर टिप के ऊपर, हमें पेन होता है, इतना पेन होता है जैसे आपको मच्छर काट जाए उस तरह का दर्द। एग्जैक्टली। जो एक सेशन है उसकी कीमत क्या है, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि महंगा है या अफोर्डेबल है या एग्जैक्टली। ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3000 to 5000 और इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली द पॉइंट्स, ठीक है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आपकी बॉडी के साथ, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानी जाती है, आपका क्या क्या इशू है बॉडी के अंदर, उन सब को कैलकुलेट करके फिर थेरेपिस्ट डिसाइड करता है कि आपको कितने पॉइंट्स कहाँ पे लगते हैं। अब मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो हमें गाइड कर रहे होते हैं कि हमें 3 पॉइंट लगा दें, हमें 4 पॉइंट लगा दें। दिस इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये थेरेपिस्ट के ऊपर होता है कि वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक पॉइंट भी और आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है, वो फिर डिसाइड करता है कि आपको कहाँ लगना है। ठीक, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो क्योर हो सकती है हजामा से? It starts from your brain problems and skin problems, your heart problems, lungs, आपके किडनी, आपका स्टमक, लिवर, everything can be cured from hijama। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि तमाम बीमारियों का मुकम्मल इलाज, हाँ, दिस इज़ नॉट द 100% इलाज, बट ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल ठीक होता है। यानी अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है और आप एक थेरेपी ले रहे हैं तो ये आपको बचा सकता है बीमारियों से। और अगर किसी को बीमारी हो गई है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो टेस्ट करा के आपके पास आए और फिर आप वो रिजल्ट्स देखिए उसके मुताबिक। इसकी ना कुछ प्री टेस्ट हम करवाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हम HP लेवल चेक करते हैं और ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें हमें पहले से मालूम होनी चाहिए। बल्कि हम ड्यूरिंग द सेशन खुद ही भी चेक कर लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग योर सेशन वी विल कंडक्ट दीज टेस्ट ऑन द क्लिनिक, और उसके बाद फिर हम पेशेंट को हाथ लगाते हैं ताकि हमें इनिशियल जो वाइटल्स हैं ना उनका पता हो। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। और जो अगर बीमारी हो चुकी हुई है तो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक जिस तरह जॉइंट पेन्स है, शोल्डर पेन है, स्किन के इश्यूज़ हैं, एलर्जी है, एक्जिमा है और आपका मिग्रेन है, दीज आर द 100% क्योरेबल थिंग्स थ्रू थेरेपी। अच्छा, जैसे हमने नॉर्मली देखे कमर पे तो अक्सर पता है कि कपिंग थेरेपी होती है, फेस पे अगर कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल, ये तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को जितना आप इम्प्रूव कपिंग थेरेपी से कर सकते हैं, मैं कहती हूँ एस्थेटिक्स में जितना कुछ काम हो रहा है वो और इतना एक्सपेंसिव है, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट ऑल द वुमेन आउट देयर, प्लीज़ ट्राई कपिंग थेरेपी। दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्किन टोन, क्योंकि अभी वो माइक्रो नीडलिंग बहुत और फिलर्स और पता नहीं क्या क्या है, तो ये उसका अल्टरनेट है और टोटली कॉस्ट इफेक्टिव और टोटली इन्वेसिव, मतलब इस तरह का है कि ज़रा से भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको फील नहीं होंगे। अच्छा, तो आपकी तरफ से रिकमेंडेड है। तो चले एक काम करती हूँ कि अभी इंटरव्यू के बाद मैं एक सेशन बुक कराती हूँ और फिर आपको रिव्यू भी दूंगी कि क्या पीछे से एनी भी इशारा करेंगे कि एक नहीं बल्कि 2 सेशन बुक कराएं तो हम दोनों एक साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ट्राई तो करना चाहिए। तो आप एस्थेटिक क्लिनिक्स के साथ मिलकर काम भी करती हैं, अपना क्लिनिक आपका कहाँ है वो भी बताइए। मैं जौहर टाउन में होती हूँ, जहाँ पर ख़वातीन चाहती हैं कि हमें 100% प्राइवेसी मिले, तो वहाँ पर टोटली फ़ीमेल है मेरे साथ, तो वहाँ पर वो फ्री ऑफ माइंड होके मेरे पास आएँ, अपना सेशन बुक कराएं। और एस्थेटिक क्लिनिक्स में ये है कि थोड़ा कमर्शियल टाइप एनवायरनमेंट हो जाता है, वहाँ पर मेरे पास हेल्पर डिफरेंट है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इट्स वेरी प्रोफेशनल वे। तो अगर आप वहाँ आना चाहते हैं तो आई विल प्रोवाइड यू द नंबर्स, इंशाल्लाह, प्लीज़ गो अहेड, ठीक है, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। फीमेल तो आ जाएंगी, क्या मर्द हजरात भी कपिंग थेरेपी ले सकते हैं आपके क्लिनिक पे? ऐसा है एस्थेटिक क्लिनिक्स पे अवेलेबल हैं, जो मेल थेरेपिस्ट हैं वो करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, मैं सिर्फ फीमेल्स का करती हूँ। ठीक, तो आई एम एक्सक्लूसिवली फॉर द फीमेल्स ओनली। ये तो और कंफर्टेबल होता है कि फीमेल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। जो इक्विपमेंट की आपने बात की है, वो इक्विपमेंट कहाँ से आता है, फिर वो इक्विपमेंट एक दफ़ा जब इस्तेमाल होता है तो कैसे आप मेक श्योर करते हैं कि, क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जर्म्स जाना बड़ा आसान हो गया है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव रेज्ड, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिक्स पे मैंने देखा है कि वो कप्स यूज़ करते हैं और उसको सही तरह डिस्कार्ड नहीं करते, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है कि रीयूज़ कर लेते हैं आफ्टर स्टेरिलाइजेशन व्हाटएवर, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू डू द कपिंग थेरेपी। द एक्चुअल वे एंड द रिलीजियस वे इज़ दैट कि जो भी कप आपने यूज़ किया है आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको तोड़ो, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से तोड़ के उसका जो
है जो हमने निकाला है, एक्सट्रैक्ट हुआ है बॉडी से, उसको अलग आपने डिस्कार्ड करना है और उस कप को आपने बरेट करना है कहीं पे, ठीक है, मिट्टी के अंदर आपने उसको दफनाना है, ठीक है। दिस इज़ द वे, बिकॉज देयर कपिंग थेरेपी जो है वो जादू, हसद, ठीक है, और जो आपके इंटरनल बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमें नहीं पता होते किसी भी पेशेंट के ना, तो उन सब चीज़ों का भी एक इलाज। यानी आप अगर कोई नेगेटिविटी Exactly. या नेगेटिव एनर्जी या कोई आपके साथ ऐसा कुछ करना चाहता है, उससे भी निजात हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, देयर आर सर्टेन सुन्ना पॉइंट्स जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करवाए थे जब उन पे जादू हुआ था। और वैसे भी एक दफ़ा उनको सांप ने काटा था, तो तब भी उन्होंने अपने पैरों पे 2 पॉइंट्स हैं वहाँ पे उन्होंने कपिंग करवाई थी। तो वहाँ इस तरह की जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो इससे डिटॉक्सिफाई मतलब बॉडी हो जाती है, और वो आपको इतना फ़ायदा देते हैं, वो सर्टेन पॉइंट्स जो है सुनना, वो आपको 72 बीमारियों से निजात दिलाते हैं। ज़बरदस्त, वंडरफुल। कोई साइड इफ़ेक्ट इस पूरे प्रोसीजर के बाद? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ, अच्छा। थोड़ा से ब्रूसेस का होता है कि वो आपको रहते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, किसी के 3 to 4 डेज़ में ख़त्म हो जाते हैं, किसी के जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, एलर्जी वाली होती है, एक्जिमा जिसको है मतलब प्रॉब्लम, तो उनका 1 मंथ लग जाता है कि उनका चला जाने उस निशान के जाने में टाइम लगता है। अच्छा, जैसे कोई फेशियल थेरेपी ले रहा है या कपिंग थेरेपी को फेस के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि बड़ा एक सेंसिटिव स्किन होती है, फिर ख़वातीन ने काम भी करना है और ख़ास पर जो वर्किंग वुमेन है, डाउन टाइम कितना है, कितनी जल्दी हील करेंगी? मतलब इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम कि वो कितने अरसे से लेके आ रही है। अच्छा, मतलब, कोई रिजुविनेशन के लिए कराना चाहता है? वो तो आपको आफ्टर 1 सेशन भी आपको इतने पॉजिटिव आपको खुद ही इम्पैक्ट उसका पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरी स्किन अच्छी हो गई है, मेरा वेट लॉस हो गया है, मेरा जो है मुझ में एक्टिवनेस आ गई है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो गया है, और मेरी भूख जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से, मतलब जो चीज़ में पहले मतलब मेरा स्टमक उसको सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर रहा था, अब सही हो रहा है। तो ये 1 या 2 पॉइंट लगाने से भी ये वो इफेक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, फौरी मिलेंगे। और जो ब्रूजेस, अगर फेस पे ट्रीटमेंट लिया है तो ब्रूजेस कितने दिन में चले वो मैंने आपको बताया स्किन टू स्किन वेरी करता है, लेकिन ये 3 to 4 डेज में चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी इफेक्टिव किस्म की ऐसा पैकेज कहूँगी मैं, सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और चूँकि अब वापस चीज़ें रिवर्स होकर हर्बल, ऑर्गेनिक और नेचुरल ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रही हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और एनी जो बिहाइंड द कैमरा मौजूद है, हम जाएंगे और अपना एक्सपीरियंस भी फिर आपसे शेयर करेंगे। सोबिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।